आज मैं आया हूँ दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में। इसका इतिहास जो बहुत ही मतलब आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हुमायूं की कब्र के साथ साथ उसके 150 से ज़्यादा और शाही ख़ानदान के जितने भी उसकी बीवियाँ, उसके बेटे और उसके जितना भी पोर्टफोलियो था, उसके मंत्री, सब लोगों की यहाँ पे कब्र है। आपको बहुत मज़ा आने वाला, पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत सारी सीक्रेट्स भी बताऊँगा मैं इसके। जो मेरे पीछे अभी देख रहे हो ये है ईसा खान का टूम। ईसा खान शेरशाह सूर के दरबार में थे। ये उनका मकबरा है, यहाँ पे उनकी कब्र है और आप हैरान हो जाओगे ये बात जान के। ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया, ये तो टूम है, लेकिन 20th सेंचुरी के एंड तक इसमें एक पूरा गाँव बसता था। और इस टूम के राइट में बिल्कुल यहाँ पे आपको ये मस्जिद दिख जाएगी। ये मुगलों के टाइम पे जो ये सारे मकबरे और ये जितने महल वगैरह बनाएंगे, लगभग इनकी सभी की एक जैसे डिज़ाइन होते हैं, लेकिन इतने परफेक्ट होते हैं सबके डिज़ाइन, आप सोच भी नहीं सकते उस टाइम पे बिना किसी मशीनरी के ही बनाए गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुगलों द्वारा बनाई गई एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग का नाम बताओ, तो मेरे को 100% श्योर है कि आप सब लोग ताजमहल का नाम लोगे। मैं आपको बता दूं, इस बिल्डिंग में जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग ताजमहल से भी पुरानी है। इसकी छत पे देखो, ये बनाया गया ना टांगने के लिए, तो लैंप वगैरह होती होगी यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। भाई लिटरली यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर, लेकिन मैं अभी इसके नीचे खड़ा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। इतना ठंडा है, इतना हवादार बनाया गया कि हर तरफ से वेंटिलेशन है, हर हवा क्रॉस हो रही है, कहीं से भी मेरे को गर्मी नहीं लग रही यहाँ से इसके नीचे खड़े होकर। ये भाई एक्चुअल कब्र है ईसा खान, और ये जो बड़ी वाली कब्र है साथ में, ये बेगम की होगी। मतलब अभी उर्दू में कुछ लिखा हुआ है ऊपर, या फारसी में, मैं नहीं पढ़ पा रहा इसको। एक्चुअल में मेरे को पता नहीं है ये कौन सी किसकी है। ये जो आप देख रहे हो क्या कहते हैं वेस्ट गेट, ये एक्चुअल में मेन एंट्रेंस है हुमायूं टॉम का। इससे बाहर निकलते ही सीधा हुमायूं टॉम दिखता है सामने। ये 16 मीटर ऊंचा है। अभी जो आप देखने जा रहे हो वो है हुमायूं का मकबरा, जो इतना बड़ा है और इतना खूबसूरत है ना कि आप देखते रह जाओगे। जब भाई हुमायूं मरा, वो ना अपनी मस्जिद में इबादत वगैरह कुछ कर रहा था, तो जैसी सीढ़ियाँ उतर रहा था ना नीचे, उसका पैर फंस गया अपने ही उसमें जो वो पहनते थे बड़ा सा लिबास, उसमें पैर फंस गया और वो मर गया। फिर उसकी जो बेगम थी बानो बेगम, उसने अपने पति के लिए ये मकबरा बनाया। इतना विशाल और इतना सुंदर मकबरा बनवाया भाई उस टाइम पे। इसकी कॉस्ट एक्चुअल में मेरे को नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं रिसर्च किया मैंने थोड़ा बहुत, उस टाइम पे इसकी एक्चुअल कॉस्ट 15 लाख रुपए। और आप देख सकते हो भाई इतना खूबसूरत और इतना बड़ा बनाया गया है ये, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। मुगल आर्किटेक्चर वाकई में भाई बहुत ही टॉप क्लास होता था पहले उस टाइम पे, इनका कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। मुगल आर्किटेक्चर की सबसे तगड़ी बात ये लगती है मेरे को कि इनकी सिमेट्री, इनकी कोई भी बिल्डिंग होती है ना वो एकदम सिमेट्रिकल होती है, एकदम परफेक्ट, हर एक चीज़ एकदम एक दूसरे से मैच करती है, कुछ भी इधर उधर नहीं होता है, कि इंच का भी फर्क नहीं दिखेगा आपको। तो अब मैं भाई अंदर एंट्री कर रहा हूँ इसके गेट से। ये इसका गेट है और देखो भाई कितना बड़ा गेट है, आप इन लोगों की हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं एक्चुअल में ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के, और इतना बड़ा है भाई, मतलब ऐसे देखने में आपको लग रहा होगा वीडियो में छोटा, लेकिन ये बहुत बड़ा है, सच में बहुत ज़्यादा बड़ा। आप इसको देखो भाई एक बार, इतना परफेक्ट और इतना सुंदर बना रखा है। ये जो इसका ऊपर लगा हुआ है ना, ये तांबे का या चांदी का पता नहीं क्या है, यही 3 मीटर ऊंचा है। इसका जो थीम है वो 4 बाग में बना हुआ है। 4 बाग का मतलब कि बीच में मकबरा होता है और उसके आजू बाजू सारी जगह पार्क होते हैं छोटे छोटे। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई मैं ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ से देखो, ये ऐसे ना स्क्वेरिश गार्डन्स छोटे छोटे, ये सारे इसके आजू बाजू ना पूरे मकबरे के पूरे चारों तरफ फैले हुए हैं ये। और बीच में से ये वाटर चैनल्स देखो, ये जो बन रहे हैं ना वाटर चैनल, ये सारे। अब मैं आपको एक्चुअल में अंदर जाके इसकी कब्र दिखाता हूँ। ये थी भाई एक्चुअल हुमायूं जो राजा था, मुगलों का 2nd नंबर का शासक था, उसकी कब्र।
मतलब ये एग्जैक्ट कवर नहीं है, ये उसकी कॉपी है। जो एग्जैक्ट उसकी असल बॉडी है वो इसके नीचे होती है। आपको मैंने पहले भी बताया था वो इसके नीचे होती है। और पहले इसका ये था कि हुमायूं की जो बॉडी थी ना वो पुराने किले में दफनाई गई थी, फिर वहाँ से उसको यहाँ लाया गया, फिर यहाँ पे इसकी एक्चुअल में बनाई गई कब्र। और ये जो आप देख रहे हैं कि ऊपर से लटक रहा है जो ये भाई, इसमें ना इसमें अगरबत्ती और धूप वगैरह की सारी चीज़ें डाली जाती थी और इसका धुआं फिर नीचे ना पूरा कब्र तक आता था और ये पूरा अंदर महकता था इसका। और ये साइड में से देखो छोटे छोटे जो बने हुए हैं ना कमरे ऊपर से, ये सारे वेंटिलेशन के लिए हैं। जाली जितनी भी लगी हुई हैं सारी वेंटिलेशन के लिए कि अंदर का माहौल जो है वो ठीक रहे, जैसे हवा पास होती रहती है तो ठीक रहता है। और इसके बिल्कुल एक्चुअल बगल में से ना सारी चीज़ें ऐसे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। यहाँ पे इसके अपने शाही ख़ानदान की कब्रें भी हैं, जो इसकी रानियों की होंगी, कुछ इसके बच्चों की होंगी। ओबियसली जो उसके फैमिली मेम्बर थे वो चाहता था कि हम सारे एक साथ रहें। इसको एक तरह से स्वर्ग भी बोला जाता है। ये थीम पूरी ऐसे स्वर्ग में बनाई गई है, ऐसे बाग और ये सारे, ताकि उनको लगे कि हाँ हम एक्चुअल में स्वर्ग में ही हैं मरने के बाद भी। यहाँ पे देखो छोटी छोटी जो कब्रें बनी हुई है ना, ये भी इसकी रॉयल फैमिली की में से ही लोगों की हैं। उनके उसके जो मंत्री होंगे या कुछ जो भी होंगे, छोटे बच्चों की भी हो सकती हैं क्योंकि छोटी छोटी कब्रें बनी हुई हैं। ये देखो। और इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये मैं बताता हूँ, जो शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे ना दारा शिकोह, जो काफ़ी स्पिरिचुअल मतलब माइंडसेट के थे, उनकी कब्र भी इन्हीं में से एक है। लेकिन वो एक्चुअल में हमें पता नहीं है कौन सी, क्योंकि इस पर कुछ जो भी लिखा हुआ है वो हम पढ़ नहीं पा रहे थे। और हुमायूं और उसकी जो रॉयल फैमिली थी उसके अलावा जो मतलब 150 से ज़्यादा कब्रें यहाँ पे हैं, वो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। ये देखो, ये जो रूम्स बने हुए हैं ना नीचे सारे, ऊपर मकबरा बड़ा वाला मेन वाला, जो इसके नीचे रूम्स बने। अभी तो वैसे लोग हैं यहाँ अंदर जाने की मतलब परमिशन नहीं है। इसके अंदर वो बाकी सारी कब्रें हैं भाई, 150 से ज़्यादा कब्रें हैं। पूरे मकबरे के ऐसे इर्द गिर्द सारे बने हुए हैं ये दरवाजे, क्योंकि हुमायूं चाहता था कि उसकी जो पूरी फैमिली है रॉयल फैमिली, उसके जितने भी अपने रिश्तेदार या भाई बहन, या क्योंकि उस टाइम पे बड़ी फैमिलीज़ होती थी, तो वो चाहता था कि सारे उसके साथ ही रहें। इसलिए उसने ये सारे अपने इर्द गिर्द ही सारे बंदों को दफनाया उसके बाद जो भी मरे होंगे, ताकि वो सारी फैमिली एक साथ रह सके स्वर्ग में भी, उनका ये मानना था। अगर इसकी एंट्री और टिकट की बात करें, इसकी टिकट का जो नॉर्मल प्राइस है वो है 40 रुपीज़ और ये शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। आप इस बोर्ड पे देख सकते हो पूरी टिकट प्राइसिंग और सारा कुछ आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, कितने दिन खुलता है, कब तक खुलता है, कितनी प्राइसिंग है। तो ये था भाई आज का व्लॉग हुमायूं टॉम के ऊपर, जो कि आई होप आपको देखने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और आगे शेयर कर दो। और अगर इस वीडियो पे 5000 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो मैं आपको इससे भी तगड़ी एक हिस्टोरिकल वीडियो के साथ मिलूँगा। ये आपका टारगेट है, फटाफट से इसको 5000 से ऊपर पहुँचा दो। मिलते हैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।